तो इसमें टाइम या जिस नाम से हम जानते हैं उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन को, वो लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड वाले कॉलम में। मिडिल में ड्यूरेशन, कहाँ से कहाँ तक उस एज का या उस पर्टिकुलर टाइम का ड्यूरेशन रहा है। और लास्ट में लिखा हुआ कुछ एग्जांपल्स, मतलब उस टाइम पे कौन कौन से मटेरियल यूज़ हुए हैं या कौन कौन से मटेरियल सर्च किए गए या उन पे काम होता रहा है, उन पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है प्री हिस्ट्री। ऊपर देखिए लेफ्ट हैंड पे 3 लाख साल के पहले या 3 लाख साल के आसपास की बात है। तो उस टाइम पे इंसानों ने जस्ट अभी जीना सीखा था, तो ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, ना तो उनके पास पत्थर वगैरह तोड़ने के लिए था कुछ भी, और ना ही दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल थे जिसकी हेल्प से वो अपने डेली लाइफ के काम कर सकते हैं। तो उस टाइम पे फ्लिंट यूज़ करते थे। फ्लिंट क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सैंड देखी होगी, बालू देखी होगी, तो बालू में छोटे छोटे आपको चमकीले एकदम क्रिस्टलाइन मटेरियल्स दिखते हैं। तो फ्लिंट क्या है, एक क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है जिसको पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था। और मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री याद हो पुराने टाइम की, तो उसमें क्या यूज़ करते थे, वो कहाँ रहते थे। स्टार्टिंग में इंसानों ने रहना सीखा नदियों के आसपास, जहाँ पे भी पानी अवेलेबल है और साफ़ पानी अवेलेबल है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, और साफ़ पानी हमेशा नदियों के आसपास ही अवेलेबल होता था। तो उसके आसपास रहना स्टार्ट किया उन लोगों ने। तो पानी में ऐसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स या क्रिस्टलाइन मटेरियल्स बह के आ जाते थे, और उसके फ्रिक्शन की वजह से उसमें धार बन जाती थी। अब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या क्रिस्टल मटेरियल क्या होता है, जैसे सिंपल आपने नमक देखा होगा या घर पे चीनी देखी होगी, कुछ वैसे ही रहता है, पत्थर ही होता है ये फ्लिंट। तो स्टार्टिंग में इसका यूज़ करते थे कटिंग वगैरह के लिए, या थोड़ा बहुत जैसे फूड की कटिंग हो गई। अभी तो उन्होंने अब ये सीखा नहीं था कि कैसे खेत वगैरह में जोतना बोना है, तो सिंपल छोटे मोटे काम फ्लिंट से कर लिया करते थे। धारदार हथियार होता था, हथियार की तरह फ्लिंट को यूज़ करते थे, हथियार तो नहीं होता था। आफ्टर दैट स्टोन एज, 30,000 साल पहले स्टोन एज, आपको पता होगा उस टाइम पे स्टोन के एप्लीकेशंस आने शुरू हो गए थे, थोड़ा बहुत सीख लिया था इंसानों ने। और सीखने के बाद व्हील्स, छोटे मोटे हथियार, और छोटे मोटे हथियार मतलब ये एक्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया था। फिर ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज में ब्रॉन्ज एज में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, फिर कॉपर और टिन अलॉयज़ को मिक्स करके उन अलॉयज़ का और उन मटेरियल्स का यूज़ करना शुरू किया। फिर आता है इसके बाद आयरन एज, जब आयरन की खोज हुई। इसका डेट है 1200 BC। तो उस टाइम पे आयरन और आयरन के साथ कुछ अलग कुछ दूसरी चीज़ें मिक्स करके उसका अलॉय छोटा मोटा, बहुत ज़्यादा नहीं, स्टील तक नहीं पहुँचे थे उस टाइम, हल्का फुल्का स्टील बना लेते थे। अभी स्टील का क्लासिफिकेशन करें तो बहुत सारे टाइप का स्टील हो जाता है। तो आयरन, ग्लास, स्टील और पेपर भी लगभग लगभग इस आयरन एज में ही बनाना शुरू किया था। फिर आते रोमन एज। रोमन एज में कौन कौन सी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई, वो है सीमेंट, वुड, बोन, स्टोन्स, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, एस्बेस्टॉस, कॉर्क, ऑक्साइड्स। और रोमन एज के बाद फिर स्टार्ट करते हैं ये मिडिल एज। डेमास्कस स्टील, इसमें जो आयरन कार्बोनेट होता है ना, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करके स्ट्रक्चर को प्रॉपरली किस तरह से रखना है। या पुराने टाइम में आपने देखा होगा जो तलवार वगैरह बनाते थे, डेमास्कस स्टील, ये आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है इसको बना पाना, क्योंकि इससे बनी जो भी धारदार हथियार होते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं। तो उस टाइम से ये डेमास्कस स्टील बनाना शुरू हुआ।
लेदर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, लिनेन, सिल्क, फर, स्टील यूटेंसिल्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी। अच्छा, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है रोमन एज और मिडिल एज में, या हम बात कर ले रोमन एज की, तो रोमन एज में उस टाइम पे जो स्पेशल मेहमान होते थे उनको एल्युमिनियम कहाँ पे आना शुरू हुआ, देखो इधर, अर्ली मॉडर्न पीरियड 1450 से 1750 ईस्वी के आसपास में एल्युमिनियम यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो इस वाले एज में जो स्पेशल मेहमान होते थे उनको एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खिलाया जाता था, जबकि नॉर्मल लोगों को चांदी वगैरह का बर्तन दिया जाता था खाने के लिए, क्योंकि नया नया एल्युमिनियम उस टाइम पे सर्च किया गया था और एल्युमिनियम बनाया जा रहा था। तो उससे जो भी बर्तन वगैरह बनाते थे ये मानते थे कि ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है या बहुत ज़्यादा बहुत स्पेशल है, इस वजह से स्पेशल गेस्ट्स को एल्युमिनियम दिया जाता था। फिर स्टार्ट हुआ मॉडर्न एज 1750 से अब तक, जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स सर्च किए गए और फिर रिसर्च करके धीरे धीरे एप्लीकेशंस बढ़ी, रिक्वायरमेंट बढ़ी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, और रिवॉल्यूशन के बाद करके कुछ ना कुछ खोजने को मिलता है। तो तब से लेकर के अब तक जितने भी मटेरियल खोजे गए लगभग सबका नाम, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक अगर इसमें हम देखें तो बहुत पुराना वो नहीं है, तो प्लास्टिक वगैरह ये अभी ही स्टार्ट हुआ है। फिर पॉलीमर्स बनाना शुरू कर दिया था, जिनके बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं। इसमें किसी की क्वेरी है, हैंड रेज कर लो अगर हो तो, हिस्ट्री वाले पार्ट में। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। फेरस मेटल जिसमें आयरन एग्जिस्ट करता है, जिसमें आयरन होता है वो फेरस मेटल में, इसमें स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, पिग आयरन, ये सारी चीज़ें आती है फेरस मेटल्स में। नॉन फेरस मेटल्स में कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे मेटल्स किस में आते हैं, नॉन फेरस में। फिर बात करते हैं नॉन मेटल्स में, सिरेमिक, ग्रेफाइट, प्लास्टिक, एलास्टोमर्स। एक्चुअली मेटल्स क्या होते हैं जिसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जा सकती है आराम से। तो सिरेमिक, ग्रेफाइट, प्लास्टिक, ये सब किस में आते हैं, नॉन मेटल्स में। और फिर कंपोजिट्स, कार्बन, रेजिन, फाइबर, ग्लास, और अलग अलग टाइप के रेजिन्स आते हैं, तो ऑब्लिक करके रेजिन लिख दिया है।